Hello everyone, welcome back to the series of ratio analysis. So I hope all of you are fine. तो आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने करा था एक्टिविटी रेशियो. क्विकली उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लें. तो एक्टिविटी रेशियो में हमने देखा था डेटर्स टर्नओवर रेशियो, राइट, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो. तो स्टॉक जब हमने ख़रीदा उसके बाद ख़रीदने के बाद हमने उसको सेल करा, फिर हमने चेक करा भी हमने किससे गुड्स ख़रीदी हैं उधार पे, उनको पेमेंट, और ये सब का लिंक था वर्किंग कैपिटल के साथ. स्टॉक टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. डेटर्स टर्नओवर में क्रेडिट टर्नओवर मींस क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स मींस ट्रेड डेटर्स. फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, राइट, नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल. फिर कुछ इंटरप्रिटेशंस देखी थी हमने. एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बट अगर ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग ही एवरेज होगा, वहाँ पे एवरेज नहीं करोगे. एवरेज डेटर्स में भी ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स डिवाइड बाय 2. इसका मतलब ट्रेड डेटर्स में डेटर्स और BR दोनों को प्लस करेंगे, बट इसमें कोई प्रोविजंस माइनस नहीं होगी. इसको हम ग्रॉस वैल्यू पे लेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे, राइट. सो रियलाइज्ड वैल्यू पे, सॉरी. एवरेज क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. सो लास्ट में हमने देखा ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड, या तो मंथ्स में निकलेगा या नंबर ऑफ डेज में या वीक्स में. 12 अगर नंबर ऑफ मंथ्स में है डिवाइड बाय आंसर, DTR का आंसर, उससे डिवाइड करोगे. सो इसके बाद एक सिंगल इंडिविजुअल हमने कैलकुलेशन देखी थी. जस्ट एन अ टिप फॉर दैट, हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग विद दिस वन. तो हमने यहाँ पे लिखा था टर्नओवर, स्टॉक के केस में COGS, डेटर्स के केस में क्रेडिट सेल, क्रेडिटर्स के केस में क्रेडिट परचेज, और वर्किंग कैपिटल केस में नेट सेल्स. दैट्स ऑल. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. तो आज हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफिट वी नो दैट इज बेस्ड ऑन योर सेल्स. जितनी सेल इंक्रीज करोगे उतना प्रॉफिट होगा आपको, राइट. तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में जो हमारा बेस रहेगा, कॉमन डिनोमिनेटर, बेस और कॉमन डिनोमिनेटर, ये रहेगा आपका कुल मिला के सेल. अब सेल का मतलब नेट सेल्स. तो नेट सेल्स मीन्स विच इज द सम टोटल ऑफ कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न्स. गॉट इट. तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले GP, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो फॉर्मूला क्या होगा मैंने बोल दिया, डिनोमिनेटर नेट सेल्स, पूछा क्या है आपसे GP. तो GP आ गया हमारे पास इनटू 100. तो परसेंटेज में आंसर निकल आएगा आपका, राइट. तो ऑल आंसर कम्स इन परसेंटेज. सेकंड है हमारे पास, अगर आपको पूछते हैं वो एक्सपेंस रेशियो, राइट. तो जो भी एक्सपेंस पूछा है, बेस क्या होगा सर, हमें पता है नेट सेल्स, राइट. तो स्पेसिफिक एक्सपेंस अगर एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है तो एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा. अगर ऑफिस है तो ऑफिस एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल, राइट. नेक्स्ट होगा हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो. अब ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट. तो ये क्या होती है, बिजनेस के ऑपरेशंस की कॉस्ट, सिंपल. तो इसका मतलब अगर मैं इसको कहूँ तो ये COGS प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सर ये तो वही खर्चे हैं जो P&L में आते हैं, बिल्कुल. इसको आप P&L भी लिख सकते हो, P&L एक्सपेंसेस. तो COGS, राइट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब आप प्लस करोगे ये क्या बनेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो इसको यहाँ पे लिखोगे, नेट सेल से डिवाइड करोगे इनटू 100, इट बिकम्स योर ऑपरेटिंग रेशियो. आई होप यू गॉट इट.
इसके बाद है हमारे पास, ये सब होने के बाद कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, राइट। तो इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय वही कॉमन, वही पुराना, हर जगह आना और फिर कहना मैंने वादा निभाया, वादा निभाया, वही पुराना। तो ये वही पुराना का मतलब नेट सेल्स, हर जगह देखो नेट सेल्स, नेट सेल्स, तो आपको हर जगह नेट सेल्स ही मिलेगी। क्लियर। तो कॉमन डिनोमिनेटर याद रखना है आपने, कॉमन डिनोमिनेटर आपका नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब आप कहोगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें बता दो। लो भाई, ऑपरेटिंग ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल्स में से जब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दूंगा, नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट सर हमें पता है ये है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये माइनस करके जो आएगा दैट बिकम्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और एक लास्ट है हमारे पास ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है EBIT, तो कई बार इसको पढ़ते हैं हम लोग PBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, इनटू 100। तो ये बनेगा आपके पास ROI। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स निकालोगे आप, तो अगर आफ्टर टैक्स दे रखा है प्रॉफिट आपको, तो उसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, टैक्स प्लस करोगे, फिर इंटरेस्ट प्लस करोगे। तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट चाहिए होगा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है ये देखेंगे हम लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है आपके पास, दोनों साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो आप लाइबिलिटी साइड से भी, एसेट साइड से भी। तो अगर तो लाइबिलिटी साइड की बात करेगा वो, मतलब इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी आपको, तो लाइबिलिटी साइड से हम लोग निकाल लेंगे इसको। कैसे निकलेगी ये, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, राइट, इसको प्लस कर दोगे तो ये बनेगा आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अगर हम लोग एसेट साइड से इसको करेंगे तो एसेट साइड से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो ये कैसे आएगी हमारे पास, ये आएगी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आपके पास है फिक्स्ड, राइट, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इसको दूसरे वे में अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये किसके बराबर है, वर्किंग कैपिटल के बराबर। आई होप यू गॉट इट। सो दीज आर द बेसिक formulas which you can remember, right, and these are quite easy because one thing which you need to remember while calculating each and everything or while remembering everything, that is common denominator। common denominator क्या है हमारा यहाँ पे, सेल 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 सेल। तो ये नहीं मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, सेल 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 कहने का मतलब यस सेल्स आर देयर, तो वॉट एवर यू नीड टू कैलकुलेट वॉट एवर दे आर आस्किंग फॉर दैट बिकम्स योर न्यूमरेटर। जीपी निकालना है तो जीपी ऊपर आ गया, नेट सेल्स इंटू 100। एक्सपेंस निकालना है तो जो एक्सपेंस पूछा है ऊपर, नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल इंटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के खर्चे, बिजनेस के खर्चे। ध्यान देना यहाँ पे बिजनेस के खर्चों की बात हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है बिजनेस का प्रॉफिट। तो इसमें से नेट सेल्स में से जब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ROI, EBIT, PBIT और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वन एंड बोथ सेम थिंग, राइट। तो इसमें हम करेंगे शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म डेट्स।
तो एसेट साइड में अगर निकालेंगे तो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, फिक्टिशियस नहीं आएगा। सो आई होप यू गॉट इट। तो ये सबसे आसान तरीका, राइट, कॉमन डिनोमिनेटर, उसके बाद जो पूछा उसकी कैलकुलेशंस। सो आई होप you got each and everything, but still if any query is there, what you can do, you can ask your query in the comment section. Thanks for joining the session. Thank you all, and subscribe, like and share my channel. If you want something new or anything specific or any specific video, then kindly stay in or write in comment section. Definitely I'll take care for that, and I'll provide the same or that video to you, right? I'll make on that. Thank you all.